Once again, I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire. पिछले पार्ट में आपने देखा कि पैगी और मैडी दोनों मिलकर के वांडा पेट्रोंस्की का मजाक बनाती थीं। वो भी सिर्फ इसलिए पैगी को ऐसा लगता था कि वांडा पेट्रोंस्की झूठ बोल रही है, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। और किसी को भी ऐसा ही महसूस होगा क्योंकि एक लड़की जो ब्लू फेडेड ड्रेस पहन के आती है, जो उसके पास अकेली ड्रेस है, हमेशा पहने ही रहती है और ये कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स ऑफ शूज हैं, तो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि वो झूठ बोल। लेकिन मैरी अक्सर सोचती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है क्योंकि वो उतनी ही गरीब थी जितनी कि वांडा पेट्रॉन्स की। इसीलिए उसे अपने करने पर पश्चाताप होता है और वो फैसला लेती है कि वो अब कभी भी इन बातों को लेकर के पैगी का फेवर नहीं करेगी। लेकिन आज वो दिन आ जाता है जिसका पैगी और मैडी काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी कि कौन बनेगा विनर, ड्रेस डिजाइन्स के लिए या मोटर बोट के डिजाइन्स के लिए। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जब सारी क्लास रूम के चारों तरफ सर्कल लगा रही थी, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आई। मिस मैसन रेड इट, मिस मैसन ने इसे पढ़ा सेवरल टाइम्स, कई बार, एंड स्टडीड इट थॉटफुल्ली फॉर अ वाइल, और एक पल के लिए इसका सोचते हुए अध्ययन किया। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, तब उन्होंने अपने हाथ से ताली बजाई। अटेंशन क्लास, और कहने लगी क्लास ध्यान दो। एवरीवन बैक टू देयर सीट, हर कोई अपनी सीट पर वापस चला जाए। व्हेन शफलिंग ऑफ द फीट हैड स्टॉप, जब पैरों की शफलिंग की आवाज बंद हो गई। द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, कमरा पूरी तरीके से शांत हो गया। मिस मैसन रेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर, मेरे पास वांडा के फादर से एक लेटर आया है। आई वॉन्ट टू रीड टू यू, मैं तुम्हारे सामने इसे पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर, मिस मैसन वहां खड़ी हो गई एक पल के लिए। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस, और शांति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। एंड एक्सपेक्टेंट, जैसे कि आशा करी जाती। क्या लिखा था वांडा पेट्रॉन्स्की के फादर ने? डियर टीचर, मिस मैसन के लिए लिखा था, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी वांडा अब आपके स्कूल में और ज्यादा नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, उसका छोटा भाई जेक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर में चले गए। नो मोर हॉलर पोलैक, ना ही यहाँ पर कोई हॉलैंड का रहने वाला, ना ही कोई पोलैंड का रहने वाला, सबको एक तरीके से देखा जाता है। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा नाम मजाकिया क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन अ बिग सिटी, और इस बड़े शहर में बहुत ज्यादा मजाकिया नाम है। योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की, उन्होंने अपना नाम नीचे लिखा था। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस लेटर को बहुत ज्यादा गहरी शांति मिली। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने चश्मे को उतारा। एंड ब्लू ऑन देम, और उन पे हवा फूकी। एंड बाइव देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और अपने सफेद मुलायम हैंकरचीफ के साथ, रुमाल के साथ उसे पोंछा। देन शी पुट देम ऑन अगेन, तब उन्हें दोबारा पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ देखने लगी। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब वो बोली तो उनकी आवाज बहुत ही नीची थी। आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13, कि रूम नंबर 13 में कोई भी लड़का और कोई भी लड़की नहीं, वुड पर्पजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग, किसी की भावनाओं को जानबूझ करके और मकसद के साथ किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग, अगर किसी का नाम लंबा होता है, अनफैमिलियर वन, और अपरिचित होता है, इस बात के लिए कोई किसी का मजाक नहीं बनाएगा। और बोली, आई प्रीफर टू थिंक वट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, जो कुछ कहा गया बेसोचे समझे कहा गया, मैं ये सोचना पसंद करती हूँ। आई नो, मैं जानती हूँ, दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, कि तुमको भी वैसा ही लग रहा होगा जैसा मैं एहसास कर रही हूँ। दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, और ये बड़ी दुर्भाग्यशाली वाली चीज है जो ये हमारे साथ आज घटित हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यशाली और दुखी, बोथ दोनों। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूं कि तुम सब लोग इस बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड स्टडी का पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने अपने लेसन्स को तैयारी करने की कोशिश करी। बट शी कुड नॉट पुट हर
हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपने काम पर अपना दिमाग ना लगा सकी. बट शी कुड नॉट एंड हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. और उसके पेट में, कहे पेट की गहराई में बहुत ज्यादा सिक सी फीलिंग आ रही थी, अजीब सी भावना आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैडी को अपनी उस गलती का एहसास हो गया था जो वो कर बैठी थी अनजाने में पैगी का फेवर करके. ट्रू, ये सच था. शी हैडंट एंजॉय लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा. वो इस बात के लिए इंजॉय नहीं करती थी कि पैगी वांडा से पूछा करती थी कि हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, उसकी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैं. बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी. शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप करीब में खड़ी रहती थी. एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन. और ये उतना ही बुरा था जितना पैगी बुरा कर रही थी, हालांकि उससे भी ज्यादा बुरा था. अगर आप गलती का फेवर करते हो ये तो बुरा होता है, लेकिन गलती को करने से किसी को रोकते नहीं हो तो ये उससे भी बदतर होता है. शी वॉज अ कावर्ड, वो एक कायर थी. एट लीस्ट, कम से कम पैगी हैडंट कंसीडर्ड, कि पैगी ने ऐसा तो नहीं सोचा दे वर बीइंग मीन बट शी मैडी, कि वो नीच हो रहे थे, लेकिन मैडी ने ऐसा सोचा, हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वो गलत कर रहे थे. शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा शूज, वो अपने आप को रख सकती थी अब वांडा के स्थान पर. इसीलिए उसे एहसास हो गया कि वांडा के साथ जो कुछ किया गया बहुत ही गलत हुआ. When school was dismissed in the afternoon, जब दोपहर बाद स्कूल खत्म हो गया, पैगी सेड, पैगी ने कहा, विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, बहाना करती हुई कैजुअलनेस के साथ, है लेट्स गो एंड सी, हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए, इफ दैट किड हैज लेफ्ट द टाउन और नॉट, कि वो बच्ची टाउन को छोड़ करके चली गई या नहीं. सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया, इसीलिए पैगी के अंदर भी वैसा ही आइडिया आ रहा था जैसा मैडी के अंदर था. और फिर मैडी ग्लोड, मैडी चमक उठी. पेग वॉज रियली ऑल राइट, पेग वाकई सही थी. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग से दोनों लड़कियों ने जल्दबाजी करी. अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स द बोगिन्स हाइट्स, उस गली की तरफ जो बोगिन्स हाइट्स में जाती थी. द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर, वो टाउन का वो हिस्सा जिसमें मना करने वाली स्मेल आया करती थी. ऑफ दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, नवंबर की आफ्टरनून में. ड्रिजली, नमी वाला. डैम्प, गीला. एंड डिस्मल, भद्दा. और इतनी स्मेल आया करती थी उस गली में, वाकई ये एहसास हो जाता था कि वहां पर जो लोग रहते हैं वो गरीब हैं, लेकिन वो दिल के अच्छे हैं या दिल के बुरे हैं ये हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए. दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लीव, मैडी, मैडी ने कहा, मुझे लगता है ये वो जगह है जहां पेट्रॉन्स्कीज रहते हैं. पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे से सफेद घर की तरफ इशारा करते हुए. विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक द थिन किटेन, छोटे छोटे किटेन्स की तरह जो घास के तिनके थे इधर उधर लटक रहे थे रास्ते में. द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन, लेकिन हाउस का और जो स्पेयर कला गया एक तरीके के अलग हिस्सा जो था आंगन, लुक शैबी, धुंधला तो दिख रहा था लेकिन साफ सुथरा था. इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडास वन ड्रेस, इसने मैडी को वांडा की उस ड्रेस के बारे में याद दिलाया. हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी मुरझाई हुई धुंधली सी नीले रंग की कॉटन की ड्रेस, शैबी बट क्लीन, जो धुंधली तो जरूर थी लेकिन साफ सुथरी थी. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ द लाइफ अबाउट द हाउस, घर के चारों तरफ जिंदगी का नामो निशान नहीं था. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. पैगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर, पैगी ने दरवाजे पर तेजी से खटखटाया. बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब ना आया. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, वो और मैगी पिछवाड़े की तरफ वापस गए. एंड नॉक देयर, वहां खटखटाया. स्टिल देयर वॉज नो आंसर, फिर भी वहां कोई जवाब नहीं था. इट मीन्स द पेट्रॉन्स्कीज had gone, इसका मतलब पेट्रॉन्स्कीज वहां से जा चुके थे. There was no doubt about it, इस बारे में कोई शक नहीं. The पेट्रॉन्स्कीज were gone, कि पेट्रॉन्स्कीज जा चुके थे. How could they ever make amends, लेकिन वो किस तरीके से अपना सुधार कर सकते हैं. They turned slowly, वो हल्के से मुड़े. And made their back down the hills, और पहाड़ी की तरफ जाने लगे. Well anyway, किसी भी तरीके से, said Peggy, Peggy ने कहा. She has gone now, वो अब जा चुकी है.
सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं बिसाइड इसके अलावा। व्हेन आई वाज आस्किंग अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उसके सारी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स, वो अपनी ड्राइंग के बारे में एक अच्छे आइडियाज बता रही थी हमें। शी माइट नॉट इवन हैव वोन द कंटेस्ट अदरवाइज, वरना उसने वो कंटेस्ट न कभी न जीता होता, क्योंकि वो ड्राइंग का जिक्र करती थी जिसके बारे में ये लोग मिल करके उसका मजाक बनाया करती थी। तो किसी के दिल को इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वो अपनी जगह ही छोड़ जाए। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने इस आइडियाज को अपने दिमाग में एक तरफ के लिए मोड़ दिया। वर एनीथिंग इन इट, और इसमें जो कुछ भी था, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, उसे इतना बुरा महसूस नहीं करना चाहिए था। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात, शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वो सो ना सकी। शी थॉट, उसने सोचा अबाउट वांडा, वांडा के बारे में, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी मुरझाई हुई ब्लू ड्रेस के बारे में, द लिटिल हाउस, उस छोटे से घर के बारे में शी हैड लिव्ड इन, जिसमें वो रहा करती थी, एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स, और उसने उस चमकती हुई तस्वीर के बारे में सोचता, दोज 100 ड्रेसेस मेड, जो 100 ड्रेसेस बनाई गई थी, ऑल लाइंड अप इन हर इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में लाइन से लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सैट अप इन द बेड, आखिर में मैडी बेड में बैठ गई, एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, और उसने माथे को अपने दबाया, टाइट इन हर हैंड्स, अपने हाथों में टाइट करके, एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचा, दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, और ये सबसे सख्त सोच थी जो उसने कभी को करी थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक के बाद, शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, वो एक निष्कर्ष पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई, वो अब कभी भी खड़ी नहीं होगी करीब में, एंड से नथिंग अगेन, दोबारा कुछ नहीं कहेगी। एवर हर्ड एनीबॉडी पिकिंग ऑन समवन, वो कभी किसी को अगर सुनेगी कि कोई किसी का मजाक बना रहा है, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, कि वो मजाकिया दिखते हैं, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, या क्योंकि उनका अजीब सा नाम है, शी वुड स्पीक अप, वो बोलेगी। उसने ये फैसला कर लिया, इवन इफ इट मींट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसका मतलब पेगी की दोस्ती को खो देना क्यों ना हो। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वो वांडा के साथ चीजों को सही कर दे। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अब से ऑन, शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, वो किसी को उदास नहीं होने देगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, सैटरडे को मैडी ने पैगी के साथ वो दोपहर गुजारी। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोंस्की, वो वांडा पेट्रोंस्की को खत लिख रहे थे। इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, ये एक दोस्ताना खत था। टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट, उसमें वो लोग कंटेस्ट के बारे में उसे बता रहे थे। टेलिंग वांडा शी हैड वोन, और ये बता रहे थे कि वांडा जीत चुकी थी। दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर डिजाइंस वर, और बता रही थी कि उसकी ड्राइंग्स कितनी खूबसूरत थी। एंड दे आस्क हर, और उन्होंने उससे पूछा, इफ शी लाइक्ड, क्या उसे पसंद है, वेयर शी वाज लिविंग, जहां वो अभी रह रही थी। इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर्स, और उसके नए टीचर्स उसे कैसे लगे। शायद ये खत इसलिए लिख रही थी कि वो अपनी गलती को कहीं ना कहीं एहसास करती थी और उसे सॉरी कहना चाहती थी। एहसास एक बड़ी चीज होती है। इफ शी दे हैड meant टू से दे वर सॉरी, उनका कहने का मतलब ये था कि वो सॉरी कर रही थी। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन इस लेटर का खात्मा एक दोस्ताना लेटर के साथ हुआ। द काइंड, इस तरीके का, दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जैसा कि वो किसी अच्छे दोस्त को लिखा करते हैं। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, और उन्होंने उस पर साइन किया, बहुत ज्यादा एक्स बनाए प्यार के लिए। दे मेल द लेटर टू द बोगिन साइट्स, और उन्होंने बोगिन साइट्स के लिए उस लेटर को मेल कर दिया। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड, उस पर यह भी लिख दिया कि आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि जब कोई लेटर पुराने एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां पर उसका नया एड्रेस लोग जानते हैं, जिससे कि वो नेक्स्ट एड्रेस पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ऑन द एनविलप, लिफाफे के ऊपर, डेज पास्ट, दिन गुजरते चले गए। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब ना आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन वो लेटर वापस भी नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, तो इसलिए हो सकता है कि वांडा ने उसे प्राप्त कर लिया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट, शायद हो सकता है कि उसे इतनी हर्ट हुआ था, एंग्री, और वो इतनी नाराज थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वो इस खत का जवाब ही नहीं देना चाह रही थी। शी कुड नॉट ब्लेम हर, वो
आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते। वीक्स वेंट बाय, हफ्ते गुजर गए। स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, अभी भी वांडा ने जवाब नहीं दिया। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का वक्त आ गया था। देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर बर्फ था। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्रिसमस की घंटियां और एक छोटा सा पेड़ सजाया गया क्लासरूम में। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियां होने से पहले स्कूल के आखिरी दिन पर। द टीचर शोड द क्लास अ लेटर, टीचर ने क्लास में एक लेटर दिखाया। शी हैड रिसीव दैट मॉर्निंग, जो उस सुबह उसे प्राप्त हुआ था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रॉन्स्की, वो कहने लगी कि तुम्हें वांडा पेट्रॉन्स्की याद है। द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वो गिफ्टेड छोटा सा आर्टिस्ट, हु वोन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था। वेल शी हैज रिटन मी, उसने मुझे लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मुझे जानते हुए खुशी हो रही है। वेयर शी लिव्स, वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि मैं उसके लिए अब मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर द लेटर टू यू, मैं उसका लेटर तुम्हारे लिए पढ़ना चाहूंगी। में लिखा था, डियर मिस मैसन, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। द रूम 13, और रूम नंबर 13 कैसा है। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कृपया उन्हें बताएं कि वो उन 100 ड्रेसेस को रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि उस मेरे नए घर में, आई हैव 100 न्यू वंस, मेरे पास अगली 100 नई ड्रेसेस मैंने बना ली हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारी की सारी लाइन में लगी हैं मेरी अलमीरा में। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी, मैं उस लड़की पैगी को पसंद करूंगी। टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, वो ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग को रख सकती है। विद द रेड ट्रिमिंग, जिसपे मैंने रेड ट्रिमिंग किया है, रेड ट्रिमिंग किया है। एंड हर फ्रेंड मैडी, और उसकी दोस्त मैडी, हैव द ब्लू वन, नीले को रख सकती है। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। आई मिस द स्कूल, मुझे स्कूल की बहुत याद आती है। एंड माई न्यू टीचर, और मेरे नए टीचर, डजंट इक्वलाइज विद यू, तुम्हारे साथ बराबरी नहीं कर सकते। मैरी क्रिसमस टू यू, आपके लिए मैरी क्रिसमस। एंड एवरीबडी, और हर किसी के लिए क्रिसमस की शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रॉन्स्की, ये लिखा था खत में। शी सेड, उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी तस्वीर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, आस्क पेगी, पेगी ने पूछा, क्या मामला है। एज दे क्लैटर्ड अप हर रूम, जब उसके कमरे में ऊपर चढ़ कर के गए। वेयर वांडास ड्राइंग वॉज लाइंग, जहां वांडा की ड्रेस पड़ी हुई थी। फेस डाउन ऑन द बेड, बेड के ऊपर नीचे की तरफ चेहरा करे हुए। मैडी केयरफुल्ली रेज्ड इट, मैडी ने बहुत सावधानी पूर्वक इसे उठाया। लुक, देखो, शी ड्रीव यू, उसने तुम्हें बनाया है, तुम्हें लिए खींचा है। दैट्स यू, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, उसने सरप्राइज के साथ कहा। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ द पिक्चर लाइक पेगी, लुक पेगी की तरह, उसका सर और चेहरा तस्वीर का पेगी की तरह ही दिखता था। व्हाट डिड आई से, मैं क्या कहती। सेड पैगी, पैगी ने कहा। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वो हमें वाकई पसंद करती थी। एनीवे, किसी भी तरीके से। शी मस्ट हैव, हाँ, वो मुझे पसंद करती थी। अग्रीड मैडी, मैडी सहमत हो गई। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, उसने उस आंसू के लिए पलक झपकाई। दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन, जब वो सोचा करती थी कि वांडा अकेली खड़ी हुई, जो आंसू चला आता था, उस आंसू के लिए पलक झपका कर पोंछने की कोशिश करती थी। इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में सूरज जहां पर निकला हुआ, उस जगह पर। लुकिंग स्टॉडिडली, और सख्त दिखाई देती हुई। ओवर द ग्रुप ऑफ द लाफिंग गर्ल्स, हंसती हुई लड़कियों को देख करके। शी हैड वॉकड ऑफ, वो चली जाती थी। आफ्टर शी हैड सेड, और इसके बाद वो कहती थी। श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, हाँ, 100 हैं और सारी की सारी लाइन में लगे हुए। दैट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। इट वॉज अ इमोशनल स्टोरी। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।